बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे सेवियर ऑफ मैनकाइंड के क्वेश्चन आंसर, बिकॉज आई वॉज अनएबल टू राइट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर ऑन दिस एंड इट वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करती। मैं आपको यहीं से करवा देती हूँ। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़। पहला क्वेश्चन है, अरेबिया की लैंड कैसी थी। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। वो तो आपने बुक में भी पढ़ा कि इसकी चार्म को अनपैरेलल्ड है, यानी मैचलेस है, किसी के साथ हम इसको मैच नहीं कर सकते। एंड ब्यूटी, Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts। और trackless deserts, इसके tracks नहीं हैं deserts के, इतने tracks हैं कि आपको पता नहीं है। without any tracks आपको रास्ता मुश्किल से मिलता है। of sand dunes in the dazzling rays of very hot sun। और यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब होता है। dazzling rays of very hot sun, ठीक है, यानी चंद्या करने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्ते वाले सहरा हैं। गुमनाम रास्ते मीन्स के ट्रैकलेस हैं, हमें पता नहीं चलता कौन से डेजर्ट की किधर रास्ता जा रहा है। और इसकी जो रेस ऑफ सनलाइट है कैसी हैं, आँखों को डेजल करने वाली हैं। और डून्स, सैंड डून्स क्या हैं कि इसके जो रेत के टेले हैं उनको कहते हैं सैंड डून्स। तो इसके रेत के टेले बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे इसीलिए इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। वाई वॉज द हॉली कुरान सेंट इन अरेबिया। अरेबिक में क्यों सेंड किया गया, अरेबिक लैंग्वेज में। सिंस इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस, क्योंकि ये फसी अच्छी ज़ुबान है। एलोक्वेंस का मतलब होता है व्हेन यू कैन एक्सप्लेन समथिंग, ELOQUENCE, eloquence। When you say something it is eloquent, यानी ये इतनी ज़ुबान क्लियर है कि इसके अंदर जो एम्बिग्विटी है वो कम है। MBGUITY, एम्बिग्विटी कम है, यानी समझने में ये आसान लैंग्वेज है। It is easy to understand, it is easy to understand, it has very clear words for clear things। ओके, इनके मीनिंग समझने में मुश्किल नहीं होता। इसकी ज़ुबान एलोक्वेंस की ज़ुबान है। क्या है? सिंस इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस, इसलिए इसको किस ज़ुबान में भेजा गया, इट्स अरेबिक लैंग्वेज में इसको भेजा गया। अल्लाह ऑलमाइटी सेंट इट इन अरेबिक, इसीलिए अल्लाह ने इसको किस में भेजा, अरेबिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। ये तो आपको पता है कि इसकी वजह से मशहूर थी। द अरब्स वर फेमस फॉर द रिमार्केबल मेमोरी एंड एबिलिटी ऑफ एलोक्वेंस। और उनके अच्छे तरीके से बोलने की वजह से और उनकी जो रिमार्केबल मेमोरी थी, याद करने की जो ताकत थी वो ज़्यादा थी। देन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द हॉली प्रॉफिट। क्या कंडीशन थी ये तो आपको पता है। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस, ये किसके दहाने पे थी, तबाही के दहाने पे मैनकाइंड पहुंची हुई थी। द सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, और इसी तरह उनकी सिविलाइजेशन जो स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो गिर रही थी, क्रम्बल कर रही थी। क्रम्बल का वैसे मतलब होता है जब आप किसी एक कदम पे खड़े और एकदम आपको स्लिप होते हैं, गिरते हैं, तो ये गिर रही थी। इट हैड फॉलन विक्टिम टू रॉन्ग बिलीफ्स, और इसके अंदर क्या आगे थे, रॉन्ग बिलीफ्स आगे थे, यानी लोगों के जो यकीन थे या अकीदे थे वो ख़राब हो गए थे। सोशल ईवल ज़्यादा हो गए थे, क्रूअल्टी, जुल्म हो गया था, एंड इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी बढ़ गई थी। तो ना ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ गई थी। तो आपने कंडीशन बतानी है कि मैनकाइंड की क्या कंडीशन थी। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस। केओस क्या होता है, हम जैसे कहते हैं कि हमारे मुल्क में अब केओस बढ़ गया। केओस किसको कहते हैं, जब अफरा तफरी फैली हुई होती है उसको कहते हैं अफरा तफरी। तो केओस जो है वो बढ़ गया था और क्या हो गया था, द सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, इट हैड फॉलन विक्टिम टू रॉन्ग बिलीव्स, और ये विक्टिम हो चुकी थी या इसको रॉन्ग बिलीफ से ख़तरा हो गया था। सोशल ईवल्स थे, क्रूअल्टी थी और नाइंसाफ़ी बढ़ गई थी। देन वाई डिड द हॉली प्रॉफिट स्टे इन द केव ऑफ हिरा। क्यों ठहरे थे, द हॉली प्रॉफिट स्टेड इन द केव ऑफ माउंट हिरा। किस में, माउंट हिरा में, फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होती है, जब आप कहीं पे खामोशी से बैठते हैं और उनको किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं। एंड स्पेंट डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और वहाँ पे उन्होंने क्या डेज किस तरीके से स्पेंड किए थे, अल्लाह की याद में स्पेंड किए थे। सो दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के बनेंगे।